वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान से उतना ही प्यार करना चाहिए कि जितना अगर आपको यहाँ पर वापस ना मिले तो आप अपसेट ना हो। इस दुनिया में अगर किसी से प्यार हो तो इंसान को सबसे पहले सेल्फ लव करना सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में इंसान दूसरों के प्यार में इस कदर डूब जाते हैं कि यहाँ पर अपने से प्यार करना ही भूल जाते हैं। और अपनी ज़िंदगी में जो और ख़ास लोग हैं जैसे पेरेंट्स हैं, उन्हें तो वो पूरी तरह से नेगलेक्ट ही कर देते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि गलत चीज़ों का साथ देने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी को किसी और अच्छे काम में जो है वो इन्वेस्ट किया जाए और बेकार की चीज़ों से हटा जाए। मैं हूँ आप सभी की होस्ट और जूही राय बात करने वाली हूँ यहाँ पर सीरत अनुपमा की कहानी के बारे में। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर प्यार मोहब्बत की ये इतनी बातें क्यों कही हैं और क्यों यहाँ पर गलत फैसले लेने के लिए मना किया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुपमा की, और अनुपमा में भी कुछ ऐसा ही ट्रैक चल रहा है जहाँ पर काव्या के ऊपर वनराज के प्यार का कुछ इस कदर भूत सवार है कि अब उन्हें सही और गलत कुछ नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर अब वो पूरी तरह से एक ऐसे फैसले को लेने के लिए हो गई है मजबूर जिसका कतई हम यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, शो के आगे आने वाले ट्रैक में दिखाया जाने वाला है कि जो आप सभी के वनराज का सेलफोन मिला है वो भी डेड बॉडी से, वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि काव्या की है, ऐसी बातें कही जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आगे आने वाला ट्रैक बताएगा, लेकिन शो का जो प्रोमो था जहां एक और काव्या अपना लास्ट मैसेज वीर को दे रही थी यानी वनराज को दे रही थी, और दूसरी तरफ यहाँ पर सुसाइड नोट मिलना वो भी वनराज के फ़ोन से, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। लेकिन अब क्या होगा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस के नंबर 1 शो अनुपमा में जल्द ही एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। हाल ही में आपने देखा कि अपने तलाक से पहले अनुपमा और वनराज के साथ घूमने गई थी, लेकिन अभी वो दोनों अपने घर लौट आए और उनके घर आते ही काव्या ने परिवार वालों के सामने ज़बरदस्त ड्रामा किया, जिसके चलते अनुपमा की बहू नंदिनी ने उसको साइको तक कह दिया। बहरहाल शो में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। तलाक से पहले वनराज काव्या से परेशान होकर और तलाक की जिम्मेदारियों से डरकर घर छोड़कर चला गया है। एक लेटर छोड़कर गायब हुआ वनराज की वजह से पूरा परिवार टेंशन के माहौल में बना हुआ है। ऊपर से काव्या इसके लिए अनुपमा को जिम्मेदार करार देगी। ऐसे में अब अनुपमा क्या करेगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे काव्या खुद ही वनराज को ढूंढने का फैसला लेंगे और साथ ही उसे ये भी पता चलेगा कि वनराज उससे ही दूर जाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में काव्या वनराज की नज़रों में और भी गिरती जाएंगी। काव्या को समझ नहीं आएगा कि वनराज का दिल कैसे जीतने, लेकिन उसके हाथ कुछ ऐसी कड़ी लगेगी जिसके इस्तेमाल करते वो वनराज अनुपमा को अलग करने में कामयाब हो जाएगी। आप देखेंगे अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में की कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। जल्द ही सीरियल अनुपमा में आप देखने वाले हैं कि सुसाइडल ड्रामा होगा, जहां पे वनराज का फ़ोन पुलिस वाले देते नजर आएंगे, लेकिन सुसाइडल ड्रामा किसी और का नहीं बल्कि आप सभी के यहाँ जो हैं वो काव्या करेंगी। लेकिन काव्या वनराज और अनुपमा को दूर करने और वनराज को अपना बनाने के लिए ये सुसाइड ड्रामा करने वाली हैं, यानी कि शो में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे होने वाले हैं। और इन सारे ड्रामों में अब देखना होगा कि क्या वनराज काव्या के इस झूठे प्लानिंग प्लॉटिंग से यहाँ पर कुछ समझ पाएगा या फिर यहाँ पर बड़ा ड्रामा हो जाएगा। वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। लेकिन अब शो में एक के बाद एक आ रहे ट्विस्ट ने फैंस के मन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टार सीरियल के अपकमिंग ट्रैक को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सामने आई जानकारी की मानी जाए तो इस सीरियल में सुधांशु पांडे का किरदार वनराज सुसाइड कर लेगा, जो कि शो का लीड किरदार है। ऐसे में अब सुधांशु पांडे के फैंस इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या राजन शाही के इस शो से एक्टर की छुट्टी हो जाएगी। फैंस सोशल मीडिया के
जरिए लगातार पूछ रहे हैं क्या वनराज शो में अब वापसी नहीं करेगा, तो वहीं अपने इन फैंस की परेशानी खुद वनराज यानी सुधांशु पांडे ने दूर कर दी है। सुधांशु पांडे ने सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके सुधांशु पांडे ने साफ कर दिया है कि फैंस जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं, यानी कि वो शो का हिस्सा बने रहेंगे और कभी भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें इतना लव जो अपने फैंस से मिला है। बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर अनुपमा के सेट पर भी देखने को मिला है। कई स्टार्स कोरोना संक्रमित पाए गए थे। शो के लीड रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे भी कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके साथ ही कुल 8 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। रूपाली गांगुली अब कोरोना नेगेटिव आ गई हैं, वहीं बाकी लोग भी रिकवर कर रहे हैं। इसके साथ ही मुंबई में लॉकडाउन के चलते शो की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है, लेकिन सुधांशु इस शो में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काव्या से शादी नहीं करने की वजह से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अब काव्या का ये ड्रामा, सुसाइडल जो ड्रामा है, वो शो में क्या नया तूफान लेकर आएगा वो देखना आप सभी शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आप सभी को यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। तो वहीं आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एक एक करके यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं जो कि फैंस की एक्साइटमेंट जो है वो पूरी तरह से बढ़ा रहे हैं, और साथ ही उनका दिल जो है वो बैठा जा रहा है कि भाई हो क्या रहा है। क्योंकि सुधांशु पांडे ने एक तरफ इस शो से जाने की बात कही, लेकिन कहा कि वो जल्दी इस शो में लौटेंगे। तो इसका मतलब वो घर छोड़ के जो गए हैं, जो सीन उनका दिखाया जा रहा है, वो जल्द ही इस शो में वापसी करेंगे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ और कई धमाके और खुलासों के साथ। लेकिन फिलहाल काव्या का ये लास्ट मैसेज फैंस के लिए काफ़ी तकलीफदेह हो सकता है, क्योंकि मदालचा शर्मा शो की जान है और साथ ही फैंस उन्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मदालचा का किरदार इस शो में फिलहाल के लिए खत्म हो रहा है, तो ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा फैंस के लिए। वेल, मदालचा और आप सभी के सुधांशु के लिए आप लोग क्या क्या प्यारे प्यारे मैसेज करना चाहते हैं वो कमेंट के ज़रिए हमें बताइए, जिन्हें हम आप सभी को यहाँ पर बताएंगे यहाँ, और साथ ही अपने प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे, ताकि यहाँ पर मेकर्स जो है इन कमेंट्स को देखकर ये जो ट्रैक शुरू करने वाले हैं उस ट्रैक से कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आए कि फिर से यहाँ पे काव्या वनराज की एंट्री इस शो में हो। क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पर चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं उससे यहाँ पर शो में भी जो अब होने वाला है वो फैंस के लिए काफ़ी तकलीफदेह होने वाला है। तो आप सभी शो में आगे आने वाले इस ट्रैक को देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लेकिन फिलहाल दिल थाम के बैठिए आगे आने वाले इस ट्विस्ट का, जब पुलिस पहुंचेगी अनुपमा यानी शाह हाउस में, जहां पर वो करेगी खुलासा और सारे राज खुल के सामने आएंगे। तो ये सब देखना आप सभी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।